आज हम एसी मोटर के बारे में बात करेंगे। मतलब एसी में जो इंडोर मोटर होता है या आउटडोर मोटर होता है उसको हम कैसे चेक करेंगे। मतलब मोटर सही है कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे। मोटर कभी कभी क्या होता है कि मोटर सही होता है, फिर भी हम लोग मोटर गलती से मोटर चेंज होता है, या पीसीबी सही है फिर भी पीसीबी चेंज कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन वो चेंज करने से पहले जैसे पावर सप्लाई नहीं देते फिर भी चेक कैसे करते हैं। जैसे मल्टीमीटर से उसको चेक कर सकते हैं। जैसे ये मोटर है, जैसे यहाँ पे दिखा है, इसको पीजी मोटर भी बोलते हैं। मेरा पिछले वाला जो वीडियो था डीसी मोटर के बारे में, उसको उस पर अब बात किया है कि पीजी मोटर क्या होता है, उसको कैसे चेक करते हैं। मतलब डीसी मोटर जो होता है उसको कैसे चेक करते हैं। लेकिन ये वाला जो मोटर है, ये जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है 220 से 240 वोल्ट। मतलब मोटर का इनपुट वोल्टेज है ये 19 वाट, और जो इसका एम्पेयर है 0.23 एम्पेयर है। इसका क्लास बी मतलब इसका क्वालिटी है, और 1.5 एमएफडी 450 वोल्ट। मतलब इसके साथ 1.5 एमएफडी कैपेसिटर यूज़ होगा। और इसका वायरिंग डायग्राम जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ब्लैक एक वायर, इधर वाइट एक वायर, और इधर रेड वायर है। और यहाँ पे सी लिखा है, मतलब कैपेसिटर यहाँ पे लगेगा। और ये 3 वायर जो है ग्रे, ब्लू और ब्राउन, 3 वायर। ये इंडोर मोटर है। इस पर क्या होता है, ये एसी मोटर, डीसी नहीं है, एसी मोटर है। जैसे यहाँ पे 2 वायर है, ये तो अर्थिंग का है, इसको छोड़ देते हैं। 2 सॉकेट होता है इस पर। एक होता है ये छोटा वाला जो सॉकेट है, जैसे 3 है, येलो, ग्रे और ब्राउन। यहाँ पे लिखा है येलो, ग्रे और ब्राउन। एक मिनट, येलो, ग्रे और ब्राउन जो है वो ये छोटा वाला सॉकेट है। ये फीडबैक का वायर है। मतलब मशीन पीसीबी को फीडबैक देता है कि मशीन कितना स्पीड पे घूम रहा है या नहीं घूम रहा है, या मोटर जाम है। वो फीडबैक के लिए वायर होता है। दूसरा जो बड़ा वाला जो सॉकेट है वो पावर सप्लाई का सॉकेट है। मशीन का रनिंग कॉमन स्टार्टिंग कैसे चेक करते हैं, जैसे मेरा पिछले और एक वीडियो है कंप्रेसर का रनिंग कॉमन स्टार्टिंग कैसे निकालते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में भी देख लेते हैं। सेम कोई भी जगह जो कॉइल होता है जिस पे, तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो रनिंग कॉमन स्टार्टिंग निकालने के लिए सेम तरीका होता है। जैसे यहाँ पे भी देखेंगे आज हम कि रनिंग कॉमन स्टार्टिंग कौन सा है और इसको कैसे चालू करें, और मोटर सही है कि नहीं वो भी चेक कर लेंगे। तो मीटर को हम पहले क्वांटिटी पे सेट कर लेंगे। क्वांटिटी पे सेट करने के बाद उसको चेक कर लेंगे कि क्वांटिटी दिखा रहा है कि नहीं, मीटर सही है कि नहीं। जैसे यहाँ पे टच करते हैं तो क्वांटिटी दिखाता है, हम लोग सही है। अभी इसका जो रनिंग कॉमन स्टार्टिंग वो कैसे निकलती है, जैसे यहाँ पे 3 वायर है, एक वाइट है, एक रेड है, एक ब्लैक है। मेरा पिछले वाला जो वीडियो था उस पर पहले बताऊँ, जो कोई भी जगह जो कॉइल होता है उसको उस पर हम लोगों को पहले निकलना चाहिए सबसे कम रेजिस्टेंस वाला जो वायर है उसको। तो ये तीनों में से सबसे कम रेजिस्टेंस वाला पहले ढूंढना पड़ेगा हम लोगों को। तो पहले चेक कर लेते हैं एक एक करके। जैसे वाइट और ब्लैक जो वायर है उस पर रेजिस्टेंस चेक करते हैं, तो इस पर 191 रेजिस्टेंस बता रहा है। उसके बाद देखते हैं वाइट और रेड को, यहाँ पे दिखाता है 392, मतलब 191 392, 191 कम है। और एक बार देखते हैं रेड और वाइट में, रेड और ब्लैक में। तो रेड और ब्लैक में कहता है 199, मतलब सबसे कम जो रेजिस्टेंस है वो है ब्लैक और वाइट है। ब्लैक और वाइट में बता रहा है 191, मतलब ये वाला जो रेजिस्टेंस सबसे कम है। तो सबसे कम वाला रेजिस्टेंस हम लोगों को ढूंढना पड़ता है।
तो जैसे सबसे कम वाला रेजिस्टेंस मिल जाता है तो बाकी जो पड़ा रहता है, मतलब कम रेजिस्टेंस जो टर्मिनल में रख के दिखाता है, उसके बाद बाकी जो पड़ा रहता है, जो टर्मिनल पड़ा रहता है, जो वायर पड़ा रहता है, वही स्टार्टिंग है। जैसे यहाँ पे है वाइट और ब्लैक में सबसे कम रेजिस्टेंस है, मतलब कौन सा वाला वायर पड़ा रहता है अभी रेड वाला, मतलब रेड वाला वायर है स्टार्टिंग है। चलिए इसका जो डायग्राम है उस पे भी देख लेते हैं कि सही है कि नहीं। ये रेड वाला स्टार्टिंग है। यहाँ पे जो वायरिंग डायग्राम दिया है उसका स्टिकर पे, उस पर चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ब्लैक एक वायर है, जैसे यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे अंदर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसके हीट के लिए, ये वायर है। और एक वायर यहाँ से होके यहाँ पे आता है रेड वाला वायर, और इधर से आता है ये वाइट वाला वायर। तो वाइट और रेड में कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे सी जो लिखा हुआ है कैपेसिटर है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है। तो स्टार्टिंग कौन सा हुआ? रेड वाला हुआ, क्योंकि पावर सप्लाई वाइट और ब्लैक में देना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे वाइट और ब्लैक में दिया हुआ है, यहाँ पे पावर सप्लाई नहीं है, मतलब वाइट और रेड में कैपेसिटर लगा हुआ बीच में। यहाँ पे सी लिखा हुआ है कैपेसिटर, मतलब रनिंग जो है उसके साथ कोई वायर कनेक्ट नहीं है, मतलब डायरेक्ट कैपेसिटर पे जाएगा ये वायर। और पावर सप्लाई जो है वाइट वाला है और ब्लैक वाला है, तो मोटर चालू हो जाएगा। तो अभी स्टार्टिंग निकल आया, अब रनिंग और कॉमन कौन सा है? जैसे ड्राइंग में तो देख लिया, फिर भी एक बार देख लेते हैं रनिंग और कॉमन कौन सा है। अब रेड वाला स्टार्टिंग हो जाता है, तो रेड वाला पे रख के जिस पे ज़्यादा बताएगा वो रनिंग है, और जिस पे कम बताएगा वो कॉमन है। तो काला पे बता रहा है 199 और इधर वाइट पे बता रहा है 390, मतलब सबसे ज़्यादा बता रहा है वाइट, मतलब वाइट वाला है रनिंग है। ठीक है, अब रनिंग भी देख लेते हैं। जैसे रनिंग वाइट वाला रनिंग, ये देखो वाइट वाला डायरेक्ट सप्लाई है, उसके साथ रेड वाला कैपेसिटर है, मतलब वाइट रनिंग हुआ और ब्लैक कॉमन हुआ। अब मोटर कैसे चेक करेंगे मोटर सही है कि नहीं है? तो रनिंग कॉमन स्टार्टिंग तो निकल गया, अभी मोटर सही है कि नहीं वो कैसे चेक करेंगे? जैसे इसका क्वांटिटी सब में अलग अलग बता रहा है, उसको तो हम चेक किया पहले भी, और एक बार देख लेते हैं। जैसे इस पे भी क्वांटिटी बता रहा है, इस पे भी क्वांटिटी बता रहा है, और इस पे भी क्वांटिटी बता रहा है, मतलब सही है। अब इसका बॉडी है कि नहीं उसको भी देख लेंगे। इसका तीनों में क्वांटिटी बता रहा है, एक में, दो में, और इस पे तीनों में क्वांटिटी बता रहा है। अब इस पे मोटर में बॉडी है कि नहीं वो देख लेना चाहिए। तीनों में रख के, जैसे कोई भी एक जगह पे रख के मोटर के इस पे सेप पे रख देंगे तो भी बताएगा। एक में नहीं है, दूसरे पे लगाया दूसरे पे भी नहीं है, और तीसरे पे लगाया तीसरे पे भी नहीं है, मतलब मोटर सही है और मोटर का अंदर बॉडी भी नहीं है, मतलब मोटर सही है। अब इसको पावर सप्लाई देखिए, जैसे ये इसका जो सॉकेट है, इसको ये नया मोटर है, इसको काट नहीं सकते, तो इसको चालू कैसे करेंगे? तो चालू करने के लिए पहले वहाँ पे बताया है कि रनिंग स्टार्टिंग है, मतलब ये वाला कैपेसिटर का एक पॉइंट और वाइट वाला जो है वो कैपेसिटर के और एक पॉइंट, मतलब कैपेसिटर का जो दो वायर होता है उसमें से एक वायर वाइट पे एक वायर रेड पे देंगे, तो रेड वाइट तो रनिंग हो गया, और ब्लैक जो पड़ रहा है कॉमन है, तो वाइट पे और ब्लैक पे पावर सप्लाई देना पड़ेगा, और रेड और वाइट पे कैपेसिटर देना पड़ेगा, तो मोटर चालू हो जाएगा। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और कमेंट और लाइक ज़रूर करना।